हेलो बच्चों, मैं प्रबल प्रताप सिंह फिर स्वागत करता हूं आपका अर्जुन आचार्य इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले जो हमने लिया था, याद हो आपको, आप देख पा रहे हैं विलियन जो यानी कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके बारे में हमने पढ़ा और देखा हमने कि विलियन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो विलियन बताया विलायक और विलय से मिलके। फिर क्या चीज़ हमने बताई, फिर हमने बताया कि विलियन के प्रकार, अलग अलग बेसिस पर विलयन के प्रकार हमने पढ़े कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर क्या है, विलय की मात्रा के आधार पर क्या है, यह चीज पढ़ी। ठीक है, उतने तक हुआ। अब उसी को आगे जोड़ते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूं विलयन में हम पढ़ेंगे सांद्रता और इसका मापना और इसके मापन की इकाइयां। सांद्रता लिख देता हूं और इसकी मापन इकाइयां, है ना, और मापन इकाइयां। ठीक है, कि सांद्रता को किससे, सांद्रता जो है उसको किससे मेजर करते हुए हम नजर आएंगे। अब सबसे पहले अगर उसका मापन ही करना है अपन को, तो पहले तो भैया ये तो समझ लें कि सांद्रता होता क्या है। बोले गुरुजी डायरेक्ट आप यहां पहुंच गए, पहले सांद्रता समझाओ। तो वो समझा देता हूं मैं। सांद्रता है, देखो कोई भी विलयन बनाओ, घोल बनाओ, कैसे बनाओगे। पानी ले लो विलायक के तौर पर, पानी सॉल्वेंट के तौर पर, विलायक के तौर पर काम होता है। अब उसमें विलय के रूप में आप कुछ भी ऐड कर दो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज, ग्लूकोज हुआ, नमक है, शुगर है ना, तो वो विलय होगा। बस विलायक में विलय की कितनी मात्रा आपने ऐड की है, यह कहलाती है उसकी सांद्रता, है ना। एक निश्चित ताप पर हम विलायक में विलय की कितनी मात्रा को घोलकर विलयन तैयार करते हैं, वही हमारे लिए कहलाएगी सांद्रता। सिंपल सी बात है, सांद्रता कंसंट्रेशन, है ना, और ये उसकी मापने की इकाई। तो ये मामला क्लियर हुआ कि भैया आप विलयन बना कैसे रहे हो। तो हमने कहा विलायक जो कि ज्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट विलय जो कि कम मात्रा में है, दोनों को ऐड कर दिया है और दोनों को ऐड करके हमने एक विलयन तैयार किया है, सॉल्यूशन। तो उसकी सांद्रता देखिए हमने। अब ये जो सांद्रता बना लिया आपने, विलायक में विलय की मात्रा घोल दी। अब इनको किन किन तरीके से आप मेजर कर सकते हो, माप कैसे सकते हो, नाप कैसे सकते हो, तो उसकी आप देखोगे केमिस्ट्री में कुछ इकाइयां, कुछ यूनिट्स बना रखी हैं, है ना। तो मैं उन्हीं को लिख रहा हूं, सांद्रता की सांद्रता मापन इकाइयां, ऐसा। ठीक है, सांद्रता मापन की इकाई। अब इनमें आप देखते चलिए, सबसे पहला हम लिख रहे हैं, आइए सबसे पहला मैं इसमें लिख देता हूं, आप देखते चलिए। सबसे पहला क्या है, भार प्रतिशत, या फिर इसी को बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट, या फिर एक और नाम देखते हैं वेट बाई वेट परसेंट। ऐसे नाम आपको दिखेंगे। देखो एक ही चीज को कई तरह से देना एग्जाम का पैटर्न होता है। नाम वही है भाई, राम और श्याम एक ही, लेकिन देखो सब लोगों को अलग अलग तरीके से देता है वो। तो इतने सारे नाम इसके हैं। अब आप देखते चलो, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब क्या है, समझो आप, जो ऊपर वेट दे रखा है या जो भी भार लेना है वो सबसे छोटे का भार लेना है। तो विलयन में सबसे छोटा कौन होता है, बोले गुरुजी विलय होता है। तो ये लो, विलय का भार, यहाँ भार कहो, द्रव्यमान कहो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको क्वांटिटी गिवन होगी, क्वेश्चन जो भी आप करोगे उसमें गिवन होगा। ये विलय हो गया। और नीचे सबसे बड़ा, याद करो किसी चीज का परसेंट कैसे निकालते हैं, छोटा माइनस छोटा अपॉन बड़ा। तो ये बड़ा कौन गए, बड़े गुरुजी विलयन गए, ये रहा। और परसेंटेज के लिए कितना लगाना है, 100 लगाना। तो भार प्रतिशत, भार परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, बोले गुरुजी ऊपर जो आप W लिख रहे हैं उसका मतलब वेट है, और वो किसका है, बोले साहब वो विलय का। भाई जो कम मात्रा में है वो विलय, और विलय विलायक दोनों को मिला दो तो बन जाए विलय। ऐसा हो गया। अब आप इसे ग्राम में रखो, मेनली ग्राम में ही होता है यूनिट, तो ये भी ग्राम में, तो नीचे वाला जो व्यक्ति आएगा विलयन आएगा वो भी ग्राम में आएगा। ये काम हो गया। ये भार प्रतिशतता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अपन, लेकिन पहले एक एक समझ लेते हैं। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वेट अपॉन एज। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। भार प्रतिशतता हो गई, तो अब आपके आयतन प्रतिशतता ये रही, जिसको लिखते हैं अपन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, बी अपॉन बी प्रतिशत, ऐसा लिखते हैं हम लोग। देखते चलिए आप लोग, ये भार प्रतिशत हो गया है आयतन। अब आप कहोगे गुरुजी आयतन में क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बस जहां जहां पे भार लिखा है वहां वहां आयतन लिखो। कि हम वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत कैसे निकालें, ऊपर तो लिख दो आप आपने छोटू भैया यानी विलय का आयतन, और नीचे आप लिख दीजिए विलयन का आयतन। ये रहा, है ना, क्योंकि देखो
भार दोनों का लिखा तो ये चीज भी दोनों का लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100। मेनली मिलीलीटर में दे रखा होगा, और नहीं है तो लीटर में है तो ये लीटर में है तो नीचे। दोनों की क्वांटिटी सेम मात्रा सेम मात्रक में आपको रखनी है। तो पहला प्रतिशत मैंने बता दिया भार प्रतिशत, जो कि विलय का भार अपॉन विलयन का भार, परसेंटेज के लिए 100। आयतन प्रतिशत आप देखते हुए नजर आएंगे, सेम वही सॉल्यूट अपना जो विलय है उसी का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। अब इन दोनों को मिक्स करके एक और आपको दिखाई देगा, कौन सा? भार आयतन प्रतिशतता। ये लो, अब आप कहोगे गुरुजी ये तो दोनों का मिक्सचर सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो इसको लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत, ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत कैसे देखा जाएगा? देखो तो सही, वेट अपॉन वॉल्यूम, ऊपर कौन दे रखा है? भार, और ऊपर हमेशा कौन आता है? विलय आता है। तो ये देखो आप, विलय का भार, ठीक है साहब, यहां तक हो गया। नीचे देखो आयतन, अब अभी तक देखो नीचे क्या लिखते हुए आए हम? बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा यानी विलयन, तो ये विलयन, लेकिन उसका क्या लेंगे? V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, और परसेंटेज में 100, ऐसा ये हुआ। देखो दोनों का मिक्सअप कितना आसान है काम। वेट लिखा है तो वेट लिख दो, सब जगह ऊपर विलय यानी सॉल्यूट आया हुआ है, सब जगह नीचे सॉल्यूशन यानी कि विलयन आया हुआ है। ये विलयन देखो तो भार हुआ, यहां देखो तो आयतन दिखाई देगा, यहां देखो तो आपको फिर आयतन। तो ये जो नीचे लिखा है उसी के हिसाब से हम टर्म्स को लिखते जा रहे हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, देख लीजिए आप। मापने की 3 इकाइयां अपन ने लिख ली, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। फिर मैं देखिए और आगे बढ़ता हूं, है ना, इसमें आप और देख लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये नापने की इकाइयां काम में क्या आती हैं? आप मेडिसिन वगैरह देखोगे, है ना, जो दवाइयां आती हैं उन पे आप देखना, उन पे इंग्रेडिएंट्स करके लिखा रहता है, यानी उसमें क्या क्या मिलाया गया है, अंदर क्या क्या चीजें मिक्स है। तो ये क्वांटिटी वहां पे काम आती है। केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ केमिकल सब यूजेस हैं, तो ये ऐसे यूजेस आती है। आइए अगला चलते हैं, फोर्थ वाला चलते हैं हम लोग। फोर्थ वाला दिखाई देगा आपको मोलैरिटी, मोलरता, और दिखाते किससे हैं? सिंबल क्या है? कैपिटल M। अब देखो मैं कैसे इसकी डेफिनेशन बनाता हूं वो समझने की कोशिश करना। जैसे इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो बस यही आपको देखना है, यहीं से हम देखना, यूनिट से ही मैं कैसे उसका जो है वो उसे बता दूंगा उसकी डेफिनेशन। तो मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है, देखो ऊपर क्या लिखा गया? मोल। याद करो ऊपर हम कौन सी चीज लिखते हैं? छोटी चीज। छोटी चीज कौन है? विलय। तो ये लो विलय के मोल। ये लो गुरुजी ये तो बड़ा मजेदार, ये तो बड़ा मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सब जगह विलय ही लिख रहे हैं। हाँ, वहां पे मात्रा लिखते थे आयतन, यहां पर मोल लिखा, ठीक है। और नीचे देखो लीटर, लीटर में मतलब आयतन, और नीचे हमेशा कौन आता है? नीचे हमेशा विलयन आता है। तो ये हो गया गुरुजी विलयन का आयतन, ठीक है। और किस में लेना है? लीटर में लेना है। ऐसे LTR करके लिख देता हूं, वैसे ओनली L लिखा जाता है। तो ये मोलरता को निकालने का सूत्र हो गया, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अब इसको परिभाषित कैसे करते हैं? विलयन का आयतन 1 लीटर कर दो, खत्म काम। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोल। देखो इसको नीचे अगर हर को, डिनोमिनेटर को अगर 1 कर देंगे तो ये सेम आ जाए। तो विलय के मोल 1 लीटर आयतन में, वो कहलाती है मोलरता। ठीक है गुरुजी, ये तो बहुत बढ़िया बात रही। मोल प्रति लीटर हमें समझ आ गया। अब मोल कैसे निकालते हैं? मोल के लिए आप सूत्र को और वेरीफाई कर सकते हो। विलय की मात्रा भार अपॉन विलय का अणुभार। ये लो याद करो, इससे पहले हम कहां पर मोल कंसेप्ट में हमने देखा हुआ है। अब मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे V लीटर, है ना, या फिर ऐसे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये चीज आयतन जो है, सॉरी, मोल निकालने के 3 तरीके याद करो। 3 कौन कौन से? भार बटे अणुभार, आयतन अपॉन 22.4, या दी गई संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तो मैंने वहीं से मोल निकाली। हमारे यहाँ पर ज्यादातर मात्रा ठोस रूप में, मात्रा के रूप में ग्राम में ऐसे दे रखी होगी, तो आप वही करना। विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ये चीज हो गया। विलय की मात्रा हो गई, विलय का अणुभार, ऐसे करके, और सॉल्यूशन। अब एक चीज और पूछता है वो, एग्जाम के लेवल से क्वेश्चन पूछता है कि ताप पर निर्भर करता है या नहीं करता है, टेम्परेचर।
तो इसका सबसे आसान काम क्या है, आप देख लो आयतन वाली टर्म है या नहीं। अगर आयतन आ गया तो वो ताप पर निर्भर करेगा ही करेगा। अब जरा देखना तो इसमें गुरुजी विलय के मूल तो ठीक है, नीचे विलयन का आयतन दे रखा है, तो ये क्या होगा, ताप पर निर्भर करेगा। बिल्कुल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि विलयन का आयतन आया हुआ है, आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है। तो पहला काम ये हो गया। क्या चीज लिखा, मोलरता। मोलरता क्या चीज, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ऊपर मोल नीचे लीटर में वॉल्यूम, ऐसा हो गया। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये वाला मामला हो गया। ठीक है, मोलरता हुई तो अब हम दूसरा आ जाते हैं। दूसरा क्या चीज है, दूसरा पढ़ते हैं इसी का भाई, इसी का छोटा सा भाई, इस ऐसा कह सकते हैं इसका तोतला भाई। इसका तोतला भाई कौन, मोललता। ये देखो आप, ऐसे छोटा बच्चा बोलेगा ना तो मोलरता को क्या बोलेगा, मोललता, ऐसे बोलेगा। और दिखाते किससे, सिंबल क्या है, स्मॉल है। अब याद करो, वहां पे भी यूनिट से बताया, यहाँ पे भी यूनिट से बता दूंगा। बोले गुरुजी इतना आसान काम है, बिल्कुल है साहब। कैसे लिखा जाएगा, मोल पर केजी। अब गुरुजी आपने खुद बताया है, क्या बताया है, कि आप जो मोल लिखते हो वो तो किसके मोल है, बोले गुरुजी विलय के मोल है। हमने कहा ठीक है, विलय के मोल। और यहां पे गुरुजी क्या है, विलय के मोल तो आपने लिख दिया, नीचे किलोग्राम बताओ। ये सबसे स्पेशल है, क्यों, हर जगह नीचे विलयन आता है, लेकिन यहां पर देखना, यहां पर बच्चों आता है विलायक। ये देखो यहां पर सॉल्वेंट आता है, ये आपको ध्यान रखना है भैया। सब जगह बाकी फॉर्मूलेज में सब जगह नीचे विलयर आया, लेकिन यहां पर आपको दिखाई देगा क्या शब्द आया है, विलायक। एक बार फिर से याद करो, भार बटे भार में विलय अपॉन विलयन, आयतन बटे आयतन में विलय अपॉन विलयन का आयतन, भार बटे आयतन में विलय अपॉन विलयन का, और मोलरता, मोलरिटी में भी विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। लेकिन मोललता तोतले भाई ने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, ये देख सकते हैं, विलय के मूल तो लेकर आया, लेकिन नीचे क्या लेकर आया, भार। और भार भी किसमें बच्चों, किलोग्राम में, ये आपको देखना है। और बोले गुरुजी ग्राम किलोग्राम में नहीं दिया तो चेंज करो, ग्राम में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज है भाई, वो दे तो सही, अपन सब कर सकते हैं। तो यहां से मैंने निकाला, मोल का मतलब मोल और किलोग्राम का मतलब भार, ऐसा हो। अब विलय के मोल तो पहले भी निकाल चुके हैं, बताओ तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, विलय की मात्रा अपॉन विलय का अणुभार, ये चीज हो गया। या लिख दे भार बटे अणुभार इनटू ये चीज, भार अपॉन बटे जो भी आप बोलते हैं, कैसे हुआ, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलायक का भार लेना है, ये आप ध्यान रखें, विलायक का भार आपको यूज करना है। अच्छा बताओ, दूसरी चीज बताओ, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है या नहीं। बोले सर इससे पहले आपने बोला है कि आयतन शब्द मिला, अगर वॉल्यूम आता है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और जब वॉल्यूम ही नहीं है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो देखो मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी ताप पर निर्भर नहीं करती। बोले गुरुजी इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में भी समझ लो, ताप पर निर्भर नहीं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ताप पर निर्भर नहीं करता। और बोले गुरुजी क्यों नहीं करता है भैया, क्यों नहीं है लाला, तो देखो क्या चीज हुई, इसमें जो है वो भार आया हुआ है, आयतन जैसा कोई शब्द इसमें नहीं है। तो ठीक है गुरुजी, जोर का पता है मामला, ठीक है। मोललता हो गई हमारी, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, ठीक, मोललता हुई। अभी मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर अगले सेक्शन में या जब भी हमें टाइम मिलता है तो इन पर अपन जो है वो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, आप खुद भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम उस चीज को आगे प्रमोट करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए और क्या चीज लिख सकते हैं, और आगे आप देख लो, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन यूज जरूर है। क्या लिख लेते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, ये चीज। अब नॉर्मेलिटी कैसे, नॉर्मेलिटी के अगर आप यूनिट देखोगे, देखो तो क्या लिखेंगे, यूनिट क्या है, ग्राम तुल्यांक। बोले गुरुजी ये क्या चीज हुई, ग्राम तुल्यांक अपॉन में लीटर, ऐसा हुआ। तो बोले गुरुजी ये क्या है, ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार। ग्राम शब्द किसी भी चीज के आगे लगा है ना अपने मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसका मतलब है आप उसके मोल निकालते हुए नजर आएंगे। तो ये ग्राम तुल्यांक क्या है, आइए इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूं। तो नॉर्मलता होती क्या है, ऊपर कौन आता था बताओ तो जरा, विलय,
और आप लिखते थे गुरुजी विलय के मोल, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे विलय के ग्राम तुल्यांक। ये लो, यही तो मजा है। अब गुरुजी ये नया शब्द क्या है, ये वाला शब्द, तो इसे भी डिफाइन करेंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। विलय के ग्राम तुल्यांक, और नीचे देखो कौन है, लीटर, और नीचे पहले जैसा ही काम फिर आ गया है, कौन आएगा, विलयन का आयतन। बोले गुरुजी खूब जोर का बताया, और ये किसमें, लीटर में। अब ये तो बताओ कि ग्राम तुल्यांक क्या चीज है। ग्राम तुल्यांक एज इट इज मोल जैसे ही होते हैं, बस अंतर कितना सा है, याद करो। मोल कैसे निकालते थे हम, मोल होते थे विलय का भार, तो यहां पर विलय का भार रहेगा। बोले ठीक है गुरुजी, ये तो सेम सेम चल रहा है, लेकिन यहां देखो, यहां लिखते थे विलय का अणुभार, यहां पर विलय का अणुभार नहीं लिखेंगे भैया लोग, यहां पर हम लिखेंगे विलय का तुल्यांकी भार। अब ये नया शब्द क्या ले आए गुरुजी आप, तुल्यांकी भार क्या होता है, और इसको फिर भाई शॉर्ट की तरह याद करो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें, लीटर में। ऐसे फिर देखो बड़ी मजेदार बात, क्या चेंजेज हुआ है वो आप देखते रहिए। विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकाल रहे हैं हम, निकालना मोल के जैसा ही है, भार बटे अणुभार न करके भार बटे तुल्यांकी भार करते हुए हम नजर आएंगे, भार बटे तुल्यांकी भार, ऐसा हो रहा है। ठीक है भैया, और ये विलयन का आयतन तो गुरुजी पहले भी है। अब ये तो बताओ कि तुल्यांकी भार कैसे निकाले। तुल्यांकी भार निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्या चीज, यहीं पे मैं बना देता हूं, इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं उसको। तो वो कैसे निकालते हैं, परमाणु भार या किसी का भी अणुभार हो अपॉन उसमें डिवाइड करना होता है हमें। कोई लोग तो एन फैक्टर बोलते हैं, कुछ लोग एक्स फैक्टर बोलते हैं, जो चाहे बोल लो आप, एन फैक्टर कहो या एक्स फैक्टर। अब गुरुजी ये क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको HCl कहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद करो, आपको याद हो। अब इसका वेट आपको पता है, अणुभार में सीधे लिख देता हूं, अभी तो आपको पता है 36.5 होता। क्यों, क्लोरीन का 35.5 वेट और हाइड्रोजन का 1, ये हुआ 36.5। अब इनके लिए एन फैक्टर क्या होगा, एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर होता है, एसिड में तो होता है H+ के नंबर्स, और बेस में होता है, क्षार में होता है OH- के नंबर। और तो गुरुजी फिर सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट यानी कि लवण में क्या होगा, उसके ऊपर लगा हुआ चार्ज, प्लस और माइनस में इक्वल चार्ज होता है, वो बन जाता है उनके लिए एन फैक्टर। तो तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट को और सिंप्लीफाइड करके हम समझ सकते हैं कि गुरुजी ये तो होता है परमाणु भार या अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, और उसमें डिवाइड होता है एन फैक्टर का। हमने कहा चलो ठीक है भैया, ये चीज तो ऐसे कर लेंगे हम, इसलिए इसकी यूनिट भी ऐसे बनी, देखो ग्राम तुल्यांक अपॉन में लीटर। अब एक लास्ट चीज बताओ, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नहीं करती। गुरुजी आपने तो कहा है आयतन आता है, आयतन आया तो बिना देर करके लिख दो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहे, ताप पर निर्भर करेगी। तो देखो आयतन वाले कौन कौन, एक तो आयतन प्रतिशतता, एक भार बटे आयतन प्रतिशतता, एक मोलरता, और एक आपकी नॉर्मलता। ये लोग जो है वो आपके डिपेंड जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो ये लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल हो गए। तो ये नॉर्मलता हो गई, इस चीज को आप देख लें। अब दो चीजें और हैं जो सिलेबस में बहुत कम है लेकिन उनका यूज है, ppm और ppb, ऐसे दे रखा है ना, क्या क्या नाम दे रखे हैं उनको भी मैं यूज कर देता हूं। जो भी आपका 7th नंबर हो, जो भी नंबर हो आप देख लेना, नेक्स्ट वाला जो भी है। जैसे ppm, गुरुजी ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। बोले गुरुजी हिंदी में भी ऐसे ही पार्ट्स प्रति मिलियन। अब ये क्या बात हुई, पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मिलियन याद है आपको, 1 मिलियन कितना होता है गुरुजी 10 लाख या 10 की घात 6 होता। तो पार्ट्स पर मिलियन समझिए क्या चीज है, पार्ट्स पर मिलियन सेम सबके जैसी ही है, बस अंतर ये है, वही चीज लो आप लोग, विलय की मात्रा जो आप ले रहे हो टोटल, जो भी आप क्वांटिटी लेते हो जितनी, अपन नीचे देखो आप विलयन की मात्रा, क्वांटिटी जो भी आप जितनी दे रखी है उतनी, बस कितने में, ये अब परसेंटेज के लिए 100 नहीं लगाना, बल्कि हमें मिलियन के लिए कितना लगाना है, 10 to the power 6 लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना। क्या गड़बड़ हुई, फिर देखो आप लोग, विलय की मात्रा आयतन जो भी दे रहा है, विलयन की मात्रा आयतन जो भी दे रहा है, इन दोनों का तो सेम चलना है, बस 100 जो परसेंट के लिए यूज होता था उसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर 6।
ये ppm के लिए। और फिर गुरुजी लगे हाथ ये भी तो बता दो कि ppb क्या होता है। ये आपका पार्ट्स पर विलियन आपको दिखाई देगा। पार्ट्स पर विलियन आप देख लें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में यही है। विलय की मात्रा या कोई भी घटक की मात्रा जो दे रखी है वो अपॉन में टोटल आप देखेंगे विलियन की मात्रा या जो भी दे रखा है आपको वो इनटू, अब याद करो विलियन कितना होता है, विलियन व्यूज आ गए मतलब 10 की पावर 9, ये चीज। तो ऐसी क्वांटिटी आपको दिखाई देगी, है ना। तो जो भी विलय की क्वांटिटी, विलियन की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन के लिए 10 टू द पावर 6 10 लाख होती है, और ये 100 CR 100 करोड़ या 10 टू द पावर 9 होती है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर विलियन। तो गुरुजी ये भी ठीक है नापने की इकाई, ये भी हो गए अपने। अब एक लास्ट और बचता है ना, उसी और मैं ले लेता हूँ काम में, वो चीज़ आप और देख लें। मैं फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम बिल्कुल सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, इस बात की आप चिंता ना करें, है ना। हम लोगों ने भाई जिम्मेदारी उठाई है तो जरूर आपको कराएंगे, लेकिन आप जो है इस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपना देते रहे, शेयर करते। देखो हमें भी ये उम्मीद है कि भैया बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो उन्हें आगे बढ़ाएंगे। एक और लास्ट और बचता है अपना, जिसको अपन बोलते हैं मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। नाम देखो कितने सारे, श्री कृष्ण एक नाम अनेक, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल अंश, ऐसा भी हो सकता है ना। मोल फ्रैक्शन, कई जगह इसको एक्स से, कई जगह इसको काई से बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मोल भिन्न है, मोल प्रभाज है या मोल अंश है, ऐसा नाम है ना, ये नाम यूज करेंगे। अब ये क्या होता है गुरुजी, किसी के भी लिए आप किसी भी घटक के लिए, जैसे मैं मान लेता हूं लेट, क्या माना, ए और बी दो घटक, ए और बी आपके दो घटक हैं, है ना, और इनके अगर मोल मान लेता हूं लेट, वो भी मैं मान लेता हूं, और मोल कितने हैं, ए के मोल है एन ए और बी के मोल है एन बी, ऐसे मोल हो गए, एन ए और एन बी दो मोल हो गए। तो अब आप देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की मोल भिन्न, याद करो इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे, ए की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, खुद के मोल, एक पहले मैं लिख देता हूं मोल भिन्न का जनरल फॉर्मूला, उसके खुद के मोल, देखो देसी भाषा में कैसे, किसी घटक के मोल, जो भी अवयव या जो भी घटक आपने लिया है अपन वो, अपॉन कुल मोल, कितने भी आपने एक विलियन में जितने भी लोग मिलाए हैं उन सबके मोल आप एक साथ रख दो। किसी भी घटक के मोल आपने यहाँ पे रखे और कुल मोल यहाँ पे, लेकिन अपन तो देसी आदमी, देसी तरीके से पढ़ते हैं। देखो तो क्या बोलते हैं, खुद के मोल, ये लो खुद के मोल अपॉन में सबके मोल, ये लो, या बोल सकते हैं खुद का अपॉन सबका। बोले गुरुजी ये कहीं बोल दिया आप, ये क्या बोल दिया। आओ, जैसे आपसे कहे कि ए के मोल बताओ, तो ए के मोल आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने क्या लिखा, उसके खुद के मोल, ए के मोल कितने हैं एन ए, अपॉन में सबके, सब कितने हैं भैया, दो ही तो व्यक्ति हैं ए और बी, तो इसके मोल देखो आप एन ए प्लस एन बी, ये देखो आप। तो क्या हुआ, ए की मोल भिन्न निकालनी थी, जिसकी मोल भिन्न उसके मोल ऊपर अपॉन कुल मोल नीचे। अब गुरुजी ऐसे बी के भी तो निकाल के बता दो, हमने कहा जरूर भैया, लाला ये रहा बी के मोल, बी के मोल अपॉन नीचे कौन आएगा टोटल। ऐसे ही अगर सी होता तो सी के भी निकाल देते, खुद के मोल को ऊपर रखना है और सबके मोल को नीचे। और एक रिजल्ट जो हर जगह यूज किया जाता है कि किसी भी विलयन में कितने भी घटक क्यों ना हो, उन सबकी मूल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। देखो तो जरा क्या चीज हो गई, सबके मूल भिन्न को जोड़ लो। गुरुजी यहाँ तो दो ही हैं, 10 भी होते तो भी सब एक ही होगा। ठीक है, तो फिर देख लें आप लोग, सांद्रता को नापने की इकाई हमने पढ़ी है, भार प्रतिशत, भार बटे भार, आयतन प्रतिशत, आयतन बटे आयतन, भार बटे आयतन प्रतिशत, उसमें भी वो लिखा हमने, मोलरता, मोल प्रति लीटर, याद करते चलो आप, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। फिर आप देखो कौन आई, मोललता, मोल पर केजी, नीचे विलायक आया। फिर नॉर्मलता देखो आप लोग, नॉर्मलिटी कितनी आई, नॉर्मलता दिखाई देगी आपको ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में दिखाई देगी। और फिर इन लोगों की तो कोई यूनिट जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो इस पर प्रॉब्लम्स हम जो है वो आगे करते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है बच्चों, देखते रहिए आगे और चीज के लिए, और आगे हमें प्रमोट करते रहिए इन चीज, सब सब्जेक्ट की आपको जो है वो यहाँ पर लेक्चर्स मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।